रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? ऑन है वो देखो। ऑन है मेकअप दादा। अरे कोई फेयर लवली कोई तो ट्यूब दो यार। अबे ऑन कर दी भाई वो देखो चल रहा है। सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं शाजी खान, आपका होस्ट एंड दोस्त। बेसिकली मैं होस्ट नहीं था, होस्ट मेरे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है और आज ज़बावा टीवी पे पहली बार हम कुछ अपलोड करने जा रहे हैं। तो मेरा दोस्त मेरे पास आया था और कुछ हंसी मौज मस्ती मजाक हम करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा नर्वस हो गया, यू नो पर्सनैलिटी ऐसी। सो निकर क्या दिख रही है? निकर नहीं आ रही है उसमें। वो देखो सामने आ रही है। अबे नहीं आ रही है यार। आ रही है भाई। कहाँ आ रही है वो देख, कहाँ आ रही है निकर? ओ, आ रही है। आई ना, वो निकल गई। अबे तो अब आई ना। तो कह रहा हूँ मैं आएगी। अब तो मैं नहीं ये इसको कट कर देना, इसको कट कर देना प्लीज यार। ये नहीं कट हो पाएगा, अब चल रहा है वो। ओ हेलो, इसको कट ये करना। नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं बताता हूँ। कटेगा ही नहीं। अबे केस डाल दूंगा। डालो, किसने केस डालोगे? कट कर देना। अच्छा तेरा काम है, चल शुरू कर यार। मैं सेलेब हूँ। मैं अबे मैं हूँ। मैं क्या हूँ? अबे तू इसका होस्ट है, तूने मेरा इंटरव्यू करना था। मैं कब बना हूँ? यही होता है, यही होता है। देखा कुछ बोला नहीं तब भी हाथ में लग गई यार। चल तू कर स्टार्ट प्लीज अपने से। ओ प्लीज इसको कट कर देना, इससे पहले का सारा यार। बस बना के तू बोलना शुरू कर। क्या कुछ भी शुरू कर, कैमरे पर मैं थोड़ी बोलूंगा। मैं बताओ ना क्या कैमरे में बोलना। तू बोलना, बताओ ना क्या बोलना। तो शुरू कर, होस्ट है। बताओ ना क्या मैं क्या बोलूं तेरे को? क्या होस्ट क्या है? ए इसको लेकर जाओ रे। शॉट हनी स्टाइल, सॉरी हिमेश रेशमिया स्टाइल। वेलकम टू ज़बावा द वेब टीवी। पहला बिस्कुट खा लें। वेलकम टू ज़बावा टीवी, दिस इज़ अभिषेक बड़ू। आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं शाजी खान। काफ़ी लोग इनको जानते हैं लेकिन इनको अभी तक कहीं प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, तो आज इनसे जानेंगे कि इनको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिला अभी तक। सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आपका स्वागत करते हैं। सॉरी। थैंक यू ज़बावा टीवी का, वेब टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। हाँ अभिषेक, थैंक यू अभिषेक। वेल तुमने कहा कि प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, सच बोल रहा हूँ, सच में मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला क्योंकि प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी आज हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया ना ज़बावा टीवी पे। ओह थैंक यू सो मच। वेल मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं ज़बावा टीवी पर आया हूँ, वेब टीवी पर, और बहुत सारे मस्ती और बहुत सारा फ़न इस टीवी पे होने वाला है। आज के बाद आपको जब भी इसको देखेंगे बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। सो आज सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार, और कि मैं इस टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। शादी आपसे जानना चाहेंगे, आप कितनी देर हो गई आपको इस इंडस्ट्री में? वेल जम्मू में थिएटर इंडस्ट्री और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुझे लगभग 8 से 10 साल होने लगे हैं। तो आज तक कितने शोज़ वगैरह किए, कितने थिएटर्स, कितने नुक्कड़ नाटक, कोई टेलीफिल्म्स वगैरह, क्या क्या किए आपने अब तक? वेल दूरदर्शन के सीरियल्स लगभग मैं ऑलमोस्ट 10 किए हैं मैंने। उसके बाद में टेलीफिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स की हैं मैंने 4-5। एंड ज़्यादातर एक्चुअली मेरा रुझान जो रहा वो हमेशा स्टेज की तरफ रहा, क्योंकि स्टेज पे लोगों से 1-to-1 मिलने का, 1-to-1 परफॉर्म करने का एक मज़ा ही अलग होता है। और नुक्कड़ परफॉर्मेंसेस जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो मोर देन 2000 से ज़्यादा मैं नुक्कड़ परफॉर्मेंसेस अभी तक कर चुका हूँ ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। 2000 तक आपने नुक्कड़ नाटक किए? ज़्यादा ही किए हैं। तो पहला नुक्कड़ नाटक याद है आपको? वेल मेरा पहला नुक्कड़ नाटक जहाँ तक मुझे याद है मेरे अपने गुरु शशि सर के साथ ही शुरू हुआ था। और सबसे पहला नुक्कड़ नाटक जो मैंने किया था वो मैंने एड्स के ऊपर किया था, मुझे याद है, अखनूर में। और बस तब से ये सिलसिला चल पड़ा है और आज तक ये चल रहा है। तो कैसा एक्सपीरियंस था उस दिन और अभी आज आप कोई नुक्कड़ करते हैं, किस तरह का आपको डिफरेंस? वेल सच बताऊं तो मैं पर्सनली जब भी मैं नुक्कड़ वगैरह परफॉर्मेंस करने जाता हूं तो मैं ऑलमोस्ट यही सोचता हूं कि, और यही दिमाग में रहता है कि जब मैं पहली बार नुक्कड़ करने जा रहा था जितना एक्साइटमेंट मुझे तब थी, और वही सेम एक्साइटमेंट मैं आज भी अपने आप अंदर बरकरार रखता हूं, क्योंकि अगर वो एक्साइटमेंट नहीं होगी तो शायद मैं वो परफॉर्मेंसेस उस लेवल की दे नहीं पाऊंगा जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और जो लोग हमेशा देख के खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो आपने इतने नुक्कड़ नाटक किए यहाँ तक, तो कुछ ऐसा कोई डिफरेंट वहाँ पे हुआ जो आपको अब तक याद हो, कोई अच्छी वाक़या हुआ वहाँ पे आपके साथ?
वेल हाँ, एक बार हुआ था, मैं एक शराबी का रोल कर रहा था, तो सडनली मुझे कुछ वहाँ पे स्पाटे वगैरह थे, क्योंकि मेरी एंट्री लोगों के बीच में से शराबी बन गया, तो स्पाटे वगैरह आके एक ने तो डंडा भी मार दिया था मुझे और कुछ लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया था, कुत्थे आना तो यार, कुत्थों आइया शराबी। तो उनको बाद में फिर पता चला कि मैंने उनको समझाया, लोगों ने समझाया कि नहीं, ये जो भी नुक्कड़ नाटक हो रहा है उसका एक पार्ट है। और तो वो उस टाइम आपके लिए और आपकी टीम के लिए काफ़ी फ़नी रहा होगा। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली, और फ़नी बहुत रहा था, बिकॉज यू नो एक यूनिक सा आपको ये पता चल जाता है कि वाकई मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ कि लोगों को इतना यकीन हो गया कि ये सच में कोई एक शराबी है। तो अपने आप में बड़ी पॉजिटिविटी आती है उस चीज़ को देख के। सो अप्रिशिएट किया लोगों ने उस वक्त भी, और आज तक कर रहे हैं। बस दुआएं हैं आप सबकी बनी हुई, तो आगे भी करते रहेंगे। तो आपने जो स्टेज शोज किए हैं, पहला स्टेज शो कौन सा था आपका? वेल मेरा पहला स्टेज शो जो था वो था एहसास। मिस्टर तो कैसा एहसास हुआ? वेल सच कहूँ तो मैं बहुत डरा हुआ था, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में कभी शायद इतनी बड़ी स्टेज नहीं, जैसे शायद आज मैं डरा हूँ थोड़ा। होता है, इट्स ओके होता है। मतलब उस वक्त तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे बंदा पहली बार वो शादी के बाद दामाद जी नहीं जाते कि घर बड़े चुपचाप शर्मीले और कुछ आता नहीं पता नहीं, बस कहीं मुँह से कुछ निकलना जाए, वैसी हालत थी मेरी। बट मेरे गुरु जो हैं शशि भूषण शर्मा, उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया है मुझे, और यही उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार था। आदित्य भैया थे, रितु दी थी, उनकी मेहनत थी मेरे साथ, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, मुझ पे बहुत मेहनत की, और पहले ही प्ले के लिए मुझे अवार्ड भी मिल गया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ, और सच कहूँगा कि माँ बाप की कहीं ना कहीं दुआएं थी, वो भी साथ थी, और लोगों ने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आज भी बना हुआ है। तो एहसास के बाद आपका जो सिलसिला आगे शुरू हुआ, तो कौन कौन से प्लेस किए जो आपके फेवरेट रहे हों, जो आपके बेस्ट रहे हों? कोई कॉमेडी शो है जहाँ फिर आपका कोई सीरियस प्ले है, कौन सा? वेल देखिए, सीरियस प्ले एक्चुअली मैंने बहुत कम किया, बिकॉज मेरा मानना यह है कि आप जब भी स्टेज पे जाते हो तो लोगों को हमेशा लगना चाहिए कि यार अपनी ज़िंदगी की जो लाइफ की टेंशन हैं वो थोड़ा हल्की हो जाए। इसलिए मैं ऑलमोस्ट कॉमेडी की तरफ मेरा रुझान रहा, और मैं चाहता हूँ मैं कॉमेडी करूँ। ऐसा नहीं कि मैं सीरियस नहीं कर सकता, मैंने सीरियस प्ले भी किए हैं, बट मैं जब सीरियस करता हूँ तो वो फिर लोग, मैं नहीं चाहूँगा कि मतलब मुझे देख के लोग रोएं। तो इसीलिए मैंने जितने भी प्लेस किए हैं ऑलमोस्ट कॉमेडी की, और मेरे जितने भी आप प्लेस देख लेंगे उसमें शाजी आपको याद नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरे कैरेक्टर्स आपको पूरी तरह से याद होंगे। चाहे वो वतन फ्राई हो, चाहे वो केशव लीला राम रंगीला हो, चाहे वो राजदर्शन हो, चाहे वो चुपकर 1 चुपकर 2 हो, उसके बाद चाहे आप मुझे अमृता चाहिए, बहुत सारे प्लेस हैं। ऑलमोस्ट जितने भी प्लेस किए हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक अलग से पहचान रही है मेरी। तो चुपकर आपके काफ़ी मैंने फेमस सुने हैं, काफ़ी उनके नाम सुने हैं। चुपकर 1 और चुपकर 2 में क्या डिफरेंस है, पहले ये बताइए हमें। वेल चुपकर 1 और चुपकर 2 में सच बोलूँ तो डिफरेंस कोई नहीं है। चुपकर 1 और चुपकर 2 मैंने खुद लिखे हैं दोनों, और दोनों यही सोच के लिखे कि उसमें अगर एक बंदा कदम भी उठाता ना, एक सेकंड के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉफ्टर है और सिर्फ मज़ा है। हाँ, कहानी रिलेट करती है एक दूसरे से, वो बिकॉज चुपकर 1 इतना हिट हुआ था तो लोगों ने डिमांड की मुझसे कि यार इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए, तो उसके बाद मुझे पार्ट 2 भी लिखना पड़ा। पार्ट 3 में भी आप कर रहे हैं कुछ? वेल ये एक टॉप सीक्रेट है ब्रदर, लेकिन मैं हाँ वर्क कर रहा हूँ। मैं डेफिनेटली मैं जो पार्ट 3 है चुपकर का वो भी लिखने में अभी सोच रहा हूँ उसको अभी थोड़ा, क्योंकि एक ही दम से मैं कोई भी चीज़ नहीं लिखता, बिकॉज बहुत कुछ सोच के समझ के और बहुत मेहनत लगती है एक प्ले को लिखने में और एक प्ले को करने में। सो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि मैं जानता हूँ पैंडेमिक है, लेकिन जैसे ही ये प्लेज शुरू होते हैं आप लोग प्लीज़ 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 प्लेज देखने आइएगा। ऑनलाइन प्लेज भी अभी चल रहे हैं कुछ, उनको भी देखिएगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे प्लीज़। तो साथ में आपने बात की कि आपने दूरदर्शन में भी काफ़ी काम किया है, तो पहला कौन सा आपका वहाँ पे शो वगैरह जो आपने टेलीकास्ट हुआ? अगर सच बोलूँ तो मैं अपनी बेस का भी नहीं बोलता। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले आज से कोई 8 या 9 साल पहले एक छोटा सा रोल था, और रोल भी आप नहीं समझ पाएंगे कि रोल मेरा इतना सा था। यूनिवर्सिटी में शूट था उसका, शंकर भान जी का सीरियल था, और मेरा इतना सा रोल था जो कोर्ट की ऑडियंस होती है, ऑडियंस में मैं सबसे एंड पे बैठा हुआ था और मुझे खड़े होकर और नीचे बैठ रहा था, बस इतना सा मेरा रोल था। वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद भद्रवा में मेरा एक जो सीरियल था उसकी शूटिंग थी, वर्दी, वो किया। उसके बाद गुलजारो नसीम किया, गुल बकावली किया, और भी बड़े सारे थे, जैसे एक हमारा इनके साथ था अपने दीपक बोल के। नहीं प्रॉब्लम ये है ना कि आप जब करते रहते हैं ऑलमोस्ट चलते थे, अभी 6-7 महीने से मैं टोटली टच में नहीं हूँ, तो वो कहीं माइंड से ना स्किप से हो जाते बड़ी सारी चीज़ें। तो ये होता है ना भाई, इसमें क्या टेंशन है, यही चलता रहता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप डोडा से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कभी परफॉर्म करने का मौका मिला? वेल सच कहूँ तो डोडा भद्रवा से मैं बेसिकली भद्रवा का रहने वाला हूँ, लेकिन डोडा में मेरी परवरिश हुई है। और डोडा में हमें सिर्फ मौका मिलता था 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त में ही, और लोगों ने वहाँ पे मुझे सच बोलूँ तो बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया। क्योंकि होम टाउन में परफॉर्म करने का कैसा लगता था?
मुझे मैं आज मर रहा होता हूँ अंदर से सच बोलूँ कि मैं जाऊँ, मैं अपने होम टाउन में परफॉर्म करूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी बेस वहीं से शुरू हुआ। मेरे दोस्तों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, नासिर है, वक़ार है, अशफाकुल्ला है एंड सो ऑन, मतलब आरिफ, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मुझे वहाँ पे इतना सपोर्ट किया। और मेरे जो सबसे पहले गुरु राजीव राणा जी, उन्होंने सबसे पहले पहचाना ही मुझे डोडा में था कि मैं एक्टिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद में आप जम्मू आए, तो जम्मू में क्या क्या आपने नया सीखा, वहाँ से जो नहीं सीखा था यहाँ पे आके क्या नया सीखा? वेल, डोडा में सिर्फ मैं मिमिक्री आर्टिस्ट था, एक एक्टर नहीं था। लेकिन कोई यहाँ पे आप करके दिखाएंगे मिमिक्री? हाँ। तो आप बोलिए। वेल, मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा फेमस होता है गुलशन गुरु, मेरा बड़ा फेमस होता है। तो कोई एक डायलॉग हाँ, व्यूअर्स के लिए। ओ जिंदगी का मजा तो खट्टे में गन्ना चूस के, ओए अभिषेक बरू कमाल है तेरा ज़बावा टीवी, जब जब करके चलेगा वो भी गन्ना चूस का। काफ़ी बढ़िया आपने की। और किसकी आप कर सकते हैं? अव्वल मैं हमारे जम्मू के ओम प्रकाश जी की भी बड़ी अच्छी निकाल लेता हूँ, और बाकी मेरी अपनी खुद की अच्छी नहीं निकलती है। तो और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो फेमस हैं अक्सर, जैसे शराबी का कैरेक्टर बड़ा फेमस होता है मेरा। एक गल सुना ये लोग की बदनाम करते मिगी, फिर मैं कदे शराब नहीं पींदा, माफो मैं अपने बब्बे की कसम खाना, मैं कभी भी शराब की हथ नहीं लांदा, मैं सीधा मुँह लांदा। अपने मिमिक्री की तो करते हैं बच्चे, उसके बाद आपने कौन कौन सी लैंग्वेज में शोज़ किए हैं? वेल, लैंग्वेज पे कमांड एक्चुअली बहुत अच्छी है मेरी है वो इसलिए बिकॉज मेरी मॉम जो हैं वो दिल्ली वगैरह से हैं, मेरे डैड बदरुआ से हैं। और वेल, अरबिक मुझे अच्छी अरबिक में कमांड है। फ्रेंच मैंने क्योंकि कॉलेज में पढ़ी भी है थोड़ी। और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी। शो किस में की है बताइए? वेल, शो मैंने जी मैं बता रहा हूँ। शो मैंने बात से भटक नहीं हम भटक नहीं रहे भैया जी, हम बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, अभी रास्ते पे आएंगे, देखिए हम खुद भी रास्ते पे आएंगे, आपको भी रास्ते पे लेकर आएंगे। हाँ, वेल, उर्दू में शोज़ किए हैं मैंने, हिंदी में किए हैं, डोगरी में किए हैं, पहाड़ी में किए हैं, पंजाबी में किए हैं, कश्मीरी में किए हैं मैंने। और बस हाँ, भी फिलहाल तो इतनी लैंग्वेजेस में। कोई अगर आपने फ्यूज़न बनाना हो किसी लैंग्वेज को मिक्स करके, जैसे कि कश्मीरी को पंजाबी में, वो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे कुछ? नहीं, वेल, लोग काफ़ी मेरे कश्मीरी एक्सेंट को काफ़ी पसंद करते हैं। और कश्मीरी एक्चुअली जब डोगरी बोलने लगे मुझे, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार कश्मीरी अगर डोगरी में एक्सेंट बोले तो वो कैसे बोलेगा, वो यही बोले ओए क्यों लफ्ज़ा ही नहीं, कुछ लबादा तो लबेगा तभी तो बातें करेंगे ना, तो लबदा ही नहीं, मैं शामी भी आयदा है तेरा कार, तो लबा ही नहीं मुझे। तो अगर इसको पंजाबी में आप ट्रांसलेट करें किस तरह करेंगे? अब पंजाबी पर बताओ ना, जो स्क्रिप्ट पंजाबी, हम पंजाबी बोलते हैं, हम आप बोलना क्या है, हम पंजाबी भी बोलते हैं, पंजाबी बोलना है ना, आप पंजाबी बोलिए। पंजाबी 3 बार बोला है। नहीं, इस तरह से पंजाबी नहीं, पंजाबी शो अगर आपको करना पड़ेगा कश्मीरी एक्सेंट में, तो किस तरह से परफॉर्म करेंगे? वो जी जब शो होगा तब बात करेंगे, पहले मैनेजर से बात करना, उसे पेमेंट की बात होगी, फिर हम पंजाबी बोलेंगे, फ्री में नहीं बोलते। मैनेजर आपका मिलता ही नहीं, हम कहाँ से पकड़ेंगे? अब वो होगा तभी मिलेगा ना, पहले रखूंगा ना। तो काफ़ी अच्छा लगा आज हमें शाजी जी से बात करके। तो शाजी जी, जाते जाते लास्ट में क्या व्यूअर्स के लिए कुछ? व्यूअर्स के लिए एक ही बात कहूँगा कि यार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और अपने आस पास प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं। और ये मतलब सोशल मैसेज भी तो देना था ना यार। हाँ, वही मैं दे रहा हूँ। आसपास गंदगी ना फैलाएं, अपने आसपास को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। और हाँ, प्लीज़ अपनों को खुश रखें, अपने माँ बाप को खुश रखें, बिकॉज उनके बगैर ज़िंदगी वाकई बहुत अधूरी है। अपनों में खुशी रखें। और एक बात हमेशा याद रखें, ज़िंदगी को हमेशा हंस के गले लगाएं, और ज़िंदगी से एक ही बात कहें कि ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़बावा द वेब टीवी। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और कमेंट कीजिए, जो हमारी गलतियां हैं वो हमें बताइए, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। अभी ये हमारी पहली वीडियो है, हम कोशिश करेंगे इससे आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं, जिसमें कि कुछ नए पर्सनैलिटी से मिलाएं हम। हमारी गलतियाँ तुम्हारी तुम्हारी होंगी, हमारी नहीं होती है। थैंक यू। चलो इनको लाइक करो, शेयर करो यार।